झारखंड और दिल्ली चुनाव में सीट नहीं मिलने से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। बिहार में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने आदमी के लिए चुनाव में सीट मांग रहे हैं। मंच से उन्होंने कहा कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। बाद में पत्रकारों ने जब उनसे इसको लेकर सवाल किया तो वो अपने बयान से मुकर गए। तैयार हैं तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले, हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। कह दिया है आपको, अपनी मन की बात खाली बुलवाते हैं आप लोग। सर, नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली है उसके? न मिली है उससे क्या है सर, समर्थन करेंगे? आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं। तो कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रसारित किया गया है। जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, उन्होंने ये ट्वीट किया। जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं और कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। और जीतन राम मांझी के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए के नेता मांझी के बयान पर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी यानी आरजेडी मांझी के बहाने एनडीए पर हमले कर रही है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और जहां तक सीट का बंटवारा का सवाल है, मिल बैठ करके बड़े नेता इसका हल निकालते हैं। और माननीय मांझी जी कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। तो उस स्तर पर वार्ता जब होगी तो मैं समझता हूं कि इस सब तरह के मामले का हल बड़े नेता मिल बैठ के निकालते रहते हैं। देखिए, एनडीए में हम पहले से कह रहे थे कि जूतम पैजार की स्थिति है। वहाँ पर स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है। सत्ता के लिए वो लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं समझौता किए, और समझौतावादी राजनीति का यही असर होता है। विचारों पर आधारित वहाँ पर गठबंधन नहीं है। वहाँ पर एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल चलता है, और कैसे एक दूसरे के साह और मात में हम शिकस्त दें, इसके कवायद में लोग लगे हुए हैं। और इस सारे खेलों का नायक अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करो और राजनीतिक हित साधो और उनको फिर फेंक दो कि नीति अपनाती रही है, उसी का परिणाम है। जीतन राम मांझी जी को इस्तेमाल करते हैं चिराग के खिलाफ, चिराग को इस्तेमाल करते हैं जीतन राम मांझी के खिलाफ, और पशुपति पारस को इस्तेमाल करते रहे चिराग के खिलाफ। पशुपति पारस जी को अब किस तरह से इन्होंने दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया, क्योंकि जो दलित समाज का नेतृत्व है वो इनको पसंद नहीं है। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर दुर्गति यात्रा बताने पर तेजस्वी के बयान पर